अरे मिलो चिंटू से, हमारा हीरो। ये है वो लड़का जो हर किसी का चहेता है। समोसे, जलेबी, मतलब कुछ भी तला हुआ, बस नाम लो। उसकी दुनिया इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक्सरसाइज नहीं यार, बहुत मेहनत है। उसे तो बस आराम करना पसंद है। कार्टून देखना ज्यादा मजा है। घंटों टीवी के सामने बैठा रहता है। होमवर्क गरम समोसे जैसा, फटाफट साइड में। पढ़ाई से तो उसे कोसों दूर रहना है। बेचारी उसकी मम्मी हमेशा चिंटू की आदतों को लेकर परेशान रहती है। एक दिन उनका नया पड़ोसी आता है, एकदम अलग और अनोखा। ये है गुरु घंटाल, आंखों में शरारत लिए हुए, कुछ नया सिखाने के लिए तैयार। भाई, तुम्हें जिंदगी में एटॉमिक हैबिट्स चाहिए। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े असर डालते हैं। एटॉमिक क्या? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। उसका ध्यान तो हाथ में समोसे पर है। उसे समझाना आसान नहीं होगा। यहीं से शुरू होता है मजा। दोस्तों, चिंटू की नई यात्रा की कहानी। हैबिट स्टैकिंग मेरे दोस्त, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। चिंटू ने सर खुजाया। ब्रश तो करते हो? नॉटिंग रिलक्टेंटली। अच्छा, अब हर बार ब्रश करने के बाद 10 जंपिंग जैक्स भी लगाओ। चिंटू को शक हुआ, पर उसने कोशिश की। दिखने में अजीब लग रहा था, पर हाँ, कम से कम दांत तो साफ हुए और थोड़ा हिला भी। छोटे कदम दोस्तों, छोटे कदम। सुनो चिंटू, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। चिंटू को यकीन नहीं हुआ। छोटी चीजें कैसे फर्क ला सकती हैं? 2 समोसे की जगह डेरा खाओ। Cries out in horror। पर धीरे धीरे वो ये छोटे छोटे बदलाव करने लगा। एक बार गाजर का टुकड़ा भी खा लिया। देखो, हेल्दी होने लगे। चिंटू को पूरा यकीन तो नहीं हुआ, पर डेरा समोसे के लिए थोड़ा कम गिल्टी जरूर हुआ। एक दिन चिंटू ने गुरुजी को बताया, मैं रॉकस्टार बनना चाहता हूं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सपना देख लिया हो। गुरुजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों नहीं, अगर ये बच्चा इतना उत्साहित है तो इसे एक मौका देना चाहिए। तो रॉकस्टार की तरह बिहेव करो, अपने अंदर के रॉकस्टार को बाहर लाओ। उन्होंने चिंटू को हर हफ्ते अपने पुराने गिटार पर एक नया गाना सीखने के लिए मना लिया। चिंटू ने भी पूरी मेहनत से गिटार बजाना शुरू कर दिया। हर रोज प्रैक्टिस करो, 5 मिनट भी काफी है। थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन निरंतर अभ्यास करो। चिंटू को कुछ अलग लगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट। उसे लगा कि वो सच में एक दिन रॉकस्टार बन सकता है। हाँ, उसकी आवाज रॉकस्टार से ज्यादा बिल्ली के रोने जैसी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पर वो सीख तो रहा था, और यही सबसे महत्वपूर्ण था। चिंटू ने अपने सपने को जीना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने बिहेवियर चेंज के 4 नियम जादू के टोटकों की तरह समझाए। ये नियम न सिर्फ आसान है, बल्कि मजेदार भी है। पहला, इसे ऑब्वियस बनाओ। जब चीजें साफ और स्पष्ट होती हैं, तो उन्हें अपनाना आसान हो जाता है। गिटार ऐसी जगह रखो जहां दिखता रहे। जब तुम इसे बार बार देखोगे तो बजाने का मन करेगा। दूसरा, इसे अट्रैक्टिव बनाओ। सोचो तुम स्टेज पर धमाल मचा रहे हो। यह सोचकर ही तुम्हें प्रैक्टिस करने की प्रेरणा मिलेगी। गुरुजी ने चिंटू को एक रॉक कॉन्सर्ट का पोस्टर दिखाया, जिसमें उसके पसंदीदा बैंड का नाम था। चिंटू आंखें फाड़े देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह भी एक दिन ऐसा कर सकता है। तीसरा, इसे इजी बनाओ। जब चीजें आसान होती हैं, तो उन्हें करना ज्यादा संभव लगता है। बस 5 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू करो। धीरे धीरे समय बढ़ाओ। आखिर में इसे सैटिस्फाइंग बनाओ। जब तुम्हें अपने काम का फल मिलता है, तो और करने का मन करता है। प्रैक्टिस के बाद खुद को हेल्दी ट्रीट दो। यह तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। चिंटू हैरान रह गया। उसे समझ में आ गया कि अच्छी आदतें बनाना कितना आसान हो सकता है। अच्छी आदतों के लिए जादू के टोटके, यह तो किसी जादू से कम नहीं था। उसे तो बस यही चाहिए था। अब चिंटू हर दिन इन नियमों का पालन करेगा और अपनी आदतों को सुधारने में जुट जाएगा। तो हमारे चिंटू का क्या हुआ? क्या वो अगला रॉक स्टार बन गया? बिल्कुल नहीं। उसे अब भी समोसे बहुत पसंद है, पर अब वो फल भी खा लेता है। गिटार की प्रैक्टिस भी करता है कभी कभी। एटॉमिक हैबिट्स ये काम करते हैं। वो हर किसी को बताता है जो सुनना चाहता है। अभी उसे बहुत आगे जाना है हमारे चिंटू को, पर हाँ, कम से कम वो सही रास्ते पर तो है।